नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक एजुकेटर्स पर। आज हम ले आए हैं मॉड्यूल 6 निष्ठा प्रशिक्षण यूपी कला समेकित शिक्षा की प्रश्नोत्तरी। आइए जानते हैं, प्रश्न देखते हैं। साथियों, देखते हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? ऑप्शन ए आग की ध्वनि, ऑप्शन बी बारिश की ध्वनि, ऑप्शन सी हवा की ध्वनि, ऑप्शन डी पानी की ध्वनि। मेरा जवाब है बारिश की ध्वनि। ये सही जवाब है दोस्तों। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी केवल एक अवधारणा में, ऑप्शन डी संभव नहीं है। मेरा जवाब है सही। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? एकेडमिक रिजल्ट के लिए परीक्षा के संसाधन, कला प्रतियोगिता की भावना, कला अनुभव के लिए गतिविधियां, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं। मेरा जवाब है कला अनुभव के लिए गतिविधियां। आइए इस जवाब को लॉक कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कला अनुभव के लिए गतिविधियां, ये सही जवाब है। आइए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? पहला है भावनात्मक क्षेत्र, दूसरा सभी, तीसरा मनोज्ञात्मक क्षेत्र और चौथा संज्ञात्मक क्षेत्र। मेरा जवाब है सभी। भावनात्मक, मनोज्ञात्मक और संज्ञात्मक क्षेत्र, ये तीनों सही जवाब हैं। तो इसलिए सभी पर टिक करते हैं और सभी। आइए चेक करते हैं कि हमारा ये जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परीक्षा की एक पद्धति, या लोक कला, या शिक्षण शास्त्र का एक टूल, या परंपरागत कला। मेरा जवाब है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, बिल्कुल सही जवाब। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? ऊंची आवाज में पढ़कर, कला समेकित शिक्षा, लिखने का अभ्यास करवाकर, पाठ को याद करवाकर। मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए कला समेकित शिक्षा। आइए कला समेकित शिक्षा को लॉक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कला समेकित शिक्षा। आइए इसको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? अनुभव आधारित अधिगम, दूसरा है पाठ्य पुस्तक से नकल करना, तीसरा है सही उत्तर लिखना और चौथा है रटकर याद करना। तो मेरा जवाब है अनुभव आधारित अधिगम। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? चित्रकला, नृत्य, संगीत, स्वाभिनय। चित्रकला प्रदर्शन कला नहीं है, क्योंकि नृत्य स्टेज शो होता है, संगीत का स्टेज शो होता है और एक्टिंग का स्टेज शो होता है। तो चित्रकला का स्टेज शो नहीं होता। ये सही जवाब होना चाहिए।
बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए केवल एक अवधारणा में, ऑप्शन बी संभव नहीं है, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी गलत। सही जवाब है गलत। आइए इसे लॉक कर देते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समेकित का अर्थ है। ऑप्शन ए कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, ऑप्शन बी विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, ऑप्शन सी विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, ऑप्शन डी भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। मेरा जवाब है विभिन्न। दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए 10 प्रश्न हमने अटेम्प्ट किया, 10 के 10 सही हैं और ये वीडियो देखकर आप लोग भी अपने सारे प्रश्न हल कर सकेंगे। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट दीजिए, हमारी मेहनत सफल हो। और इस तरह